अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा सेब नंबर 4 है जिस पे इस वक्त 64 मुख्तलिफ वेराइटी के पैबंद हैं। इनमें से ज़्यादातर वेराइटी ने फल देना शुरू कर दिया है और अभी मुझे एहसास हुआ है कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है। मुझे इससे बड़े दरख्त का इंतखाब करना चाहिए था जो कि कद में इससे 2-3 गुना बड़ा होता, तो मैं कम से कम 100 वैरायटी एक दरख्त पे लगा देता। तो अभी मैं इसकी चीदा चीदा वैरायटी और उन पे लगा हुआ फल दिखाऊंगा। ये हरे रंग के सेब, ये रेड स्ट्राइप वैरायटी है जो कि काफ़ी लेट पकती है। ये सुरख सेब, ये डिस्कवरी वैरायटी के हैं, ये पक चुके हैं। ये कुछ वैरायटी ये पड़ोसियों की तरफ जा चुकी हैं, इन्होंने ये बाउंड्री क्रॉस कर ली है, तो इनके लेबल सबके लटक रहे हैं। सभी पे तकरीबन काफ़ी फल लटक रहा है। ये वैरायटी, इसका नाम है पिटमास्टन पाइन एप्पल और इसका टेस्ट बिल्कुल पाइन एप्पल अनानास की तरह है। ये सेब, ये स्पार्टन वैरायटी है और ये जब पक जाएंगे तो ऐसे महसूस होगा कि जैसे इन पे गर्द पड़ी हुई है, लेकिन आप इन्हें किसी कपड़े से मामूली सा साफ़ करें तो इनकी चमक बढ़ जाती है। और अगर हम थोड़ा सा इस तरफ जाएं तो ये मैं गार्टन से वैरायटी लेके आया था, ये भी तकरीबन तैयार हो चुकी है। और इसके पीछे जो सुर्ख सेब नज़र आ रहे हैं, ये कॉक्सेस ऑरेंज पिपन, ये वो वैरायटी है। और ये वैरायटी है गाला। और अगर हम इसके दूसरी तरफ आ जाएं तो ये रेड लव ईरा वैरायटी है जो कि काटने से बहुत गहरे सुर्ख रंग के सेब होते हैं। इससे ऊपर भी कुछ वैरायटी हैं। यहाँ पे ये गाला के साथ ये काफ़ी बुलंदी पे फल है और ये है टॉम पुट वैरायटी। और ये सेब हैं एल स्टार वैरायटी के और ये है जेम्स ग्रीव। और ये है केटी वैरायटी और केटी पे सिर्फ ये 3 सेब हैं। और कुछ वैरायटी हैं जो अभी जिनके पकने की तारीख बहुत दूर है।
ये वैरायटी है गोल्डन पेयरमैन। और इससे आगे ये है ब्रेबर्न, काफ़ी लेट पकने वाली वैरायटी है। ये है एशमीड कर्नल। और ये है सनटैन। और अगर हम बिल्कुल मिडल की तरफ सफ़र शुरू करें तो ये है इसकी ओरिजिनल वैरायटी रेड डिलीशियस। इनकी बड़ी मखसूस सी शक्ल है। इससे आगे कुछ वैरायटी हैं जो इस वक्त मेरी पहुंच से बाहर हैं। तो मेरे लिए उनके लेबल पढ़ना काफ़ी मुश्किल है यहाँ से। दरमियान में विंटर किंग वैरायटी, किड्स ऑरेंज रेड, ये है गोल्डन डिलीशियस, ये है बेकर्स डिलीशियस, और ये है गालबन किड्स ऑरेंज रेड। इन पे मैंने ये ड्रिंक कैन्स काट के तो उनके लेबल लगाए हुए हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैरायटी के नाम याद रखना और वो कहाँ कहाँ है, ये काफ़ी मुश्किल काम है। और ये है क्वीन कॉक्स, और ये शाह है रेड पिपन। ये हाल ही में लगाई गई है, इसके साथ अभी कोई फल नहीं लगा। ये अगर आप देखें अमेरिकन मदर, तो ये पैबंद लगाया है, तो ये अभी बहुत छोटा है और अभी मुझे काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। इस पे बहुत सी वैरायटी ऐसी हैं जिन तक पहुंचना और वो भी कैमरा लेके और उससे फिल्माना ये बहुत मुश्किल है। जिन तक मेरी रसाई आसानी के साथ हो सकती थी तो मैंने कोशिश की है कि उनका फल भी आपको दिखा दूं और ये भी बता दूं कि वो कौन कौन सी वैरायटी है। चंद वैरायटी ऐसी हैं जिन पे इस साल फल नहीं लगा, लेकिन चंद वैरायटी ऐसी हैं जिन पे बहुत थोड़ा सा फल है। जैसे ये केटी वैरायटी है और इस पे सिर्फ 3 सेब लगे हैं। और आप आसानी के साथ देख सकते हैं कि कुछ वैरायटी पक चुकी हैं, कुछ पकने वाली हैं, कुछ सेब आंधी के साथ ज़मीन पे बिखरे पड़े हैं।
कुछ वैरायटी ऐसी हैं जिन्हें पकने में अभी चंद महीने लगेंगे। और ये रसेट वैरायटी है। ये है ग्रैनी स्मिथ वैरायटी। ये है रोजेट का पैमंद। ये एक ही शाख है छोटी सी। और ये है रेड लव ईरा वैरायटी। अभी ये तैयार नहीं हुई। ये है रेड लव ईरा। एक ही दरख्त पे ज़्यादा वैरायटी के कई फ़ायदे हैं। एक तो ये कि पोलिनेशन बहुत अच्छी होती है और बेहतर पोलिनेशन की वजह से फल भी ज़्यादा लगता है। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ज़्यादा वैरायटी होने की वजह से, जैसे ये सेब का दरख्त है और इस पे 64 मुख्तलिफ वैरायटी हैं, जिनमें से कुछ वैरायटी जुलाई के आखिरी हफ्ते में तैयार होती हैं। फिर उसके बाद एक के बाद दूसरी तो दिसंबर तक मुख्तलिफ वैरायटी के सेब दरख्तों पे लटकते रहते हैं। उनमें से एक वैरायटी ये है रेड स्ट्राइप। ये गाला, ये भी लेट पकने वाली वैरायटी में से है। और दूर वो विंटर किंग, वो भी लेट वैरायटी है। फिर ये गोल्डन डिलीशियस, ये तो जनवरी तक शाखों पे लटकते रहते हैं। इसी तरह ये ब्रेबर्न वैरायटी है। तो ये लेट पकने वाली वैरायटी, इनकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा होती है। मैंने अक्सर स्टोर करके भी देखा है कि गैरेज में अगर किसी बॉक्स में रख दें तो ये अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक बगैर किसी मखसूस कूलिंग फैसिलिटी के उनकी हालत ठीक रहती है। तो इन्हें आसानी के साथ अप्रैल के वस्त तक स्टोर किया जा सकता है। अभी आप अंदाज़ा लगाएं कि जुलाई के आखिरी हफ्ते से लेके अप्रैल के वस्त तक काफ़ी लंबा अरसा है। और आप एक ही दरख्त से इतना लंबा अरसे तक फ्रूट को महफूज करके तो उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो आप अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर दें तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो। तो क्यों ना उससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।